नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, 72वीं बीपीएससी अब लगभग एक सप्ताह का टाइम बचा हुआ है आज से देखा जाए तो। और फॉर्म जो फिलअप हुआ है, जो कि पिछला आंकड़ा भी देखिएगा तो उससे बहुत कम है अभी तक। फॉर्म कम जो फिलअप हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? जो कि इस बार भी आप सबको पता है कि एसडीएम डीएसपी का सीट है ना। आपको पता है कि 100 एसडीएम है, 22 डीएसपी का पद है। टोटल आप देख सकते हैं, टोटल जो पद है 1186 पद है। 1 to 1 चर्चा करेंगे। और ये जो इफेक्ट पड़ रहा है, आप सबको पता है कि बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर हुआ है, इस कारण से अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो भर लीजिएगा जाके। कारण ये है कि बीपीएससी 2 दिन पहले एक नोटिस जारी किया था कि भाई फॉर्म भर लीजिए, हम फॉर्म भरने का जो डेट है आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, फॉर्म जाके जरूर भर लीजिए, जो लोग नहीं भरे हैं पहली बार। अब यहाँ पे जो फॉर्म अभी तक जो फिलअप हुआ है, आज देख सकते हैं, आज है 24 मई 2026। और लगभग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1,73,000 के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। ये आंकड़ा कितना जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सीट कम नहीं है इस बार भी। और बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम का पैटर्न आपने देखा ही है, खासतौर पे जीएस वाला सेक्शन है ना। तो आपको यहाँ पे कौन सा गलती नहीं करना है, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। जरा देख लीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले बीपीएससी एईडीओ आप कुछ नहीं करिए। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का। आप क्या करिए, 71st बीपीएससी का है ना, 71st बीपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा। और बीपीएससी एईडीओ का बीपीएससी, यहाँ पे एईडीओ से लिख देता हूँ, एईडीओ का पेपर जाके देखिएगा। चाहे करंट अफेयर्स का पेपर उठाइए, साइंस का पेपर उठाइए, हिस्ट्री का उठाइए, बिहार का उठाइए, या ज्योग्राफी का उठाइए, या पोल साइंस का, या इको का, या मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। आपको यहाँ से ये साफ साफ पता लगेगा कि बीपीएससी कहीं ना कहीं जो मूव कर रहा है, कहाँ पे, खास तौर पे स्टैटिक वाला सेक्शन में। मैं बार बार कहता हूँ, ये यूपीएससी की तरफ जो है ना, इशारा करता है यूपीएससी की तरफ। और आज जो है आप सबको पता है कि यूपीएससी का भी पेपर हुआ है, तो उसमें भी क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही होगा। और लगभग कॉपी बीपीएससी करता ही है। आप यकीन नहीं है तो आप क्या करिए, 71वीं बीपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा, 2025 वाला यूपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इशारा उधर कर दिया है ना। तो आपका क्या दायित्व बनता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब फॉर्म जो फिलअप होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी जो है एक 70, 72, 73 के आसपास में है, तो ये 4, 4.5 लाख तक जा सकता है, या फिर 5 लाख के अंदर ही रहेगा। देखिएगा 5 लाख के अंदर ही रहेगा फॉर्म। जहाँ तक मुझे 5 लाख तक जाएगा भी नहीं, देख लीजिएगा डेटा। अब आपका दायित्व ये बनता है कि भाई आपको, चूंकि कटअप जो जा रहा है आप देख सकते हो 95 के अंदर आ रहा है ना, मतलब 95 के अंदर ही रहता है, 90-95 के अंदर रहता है। लेकिन आप लक्ष्य क्या रखना है आपको, भाई हमें 100+ स्कोर करना है। अभी जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, है ना, तो टाइम है, लगभग टाइम की बात कर लो तो अभी भी 60 दिन है, 60 डेज है आपकी मुट्ठी में, 60 दिन है। हाँ, अगर यहाँ पे ढिलाई करिएगा तो फिर निकल जाएगा आपके हाथ से ये एग्जाम, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये जो करंट अफेयर्स है, बहुत बड़ा योगदान है। आपने 71st बीपीएससी का पेपर देखा होगा, हालांकि एईडीओ में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इजी था, लेकिन 71st बीपीएससी में करंट अफेयर्स आपने देखा होगा। तो यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन भाई कंफर्म आता है। तो कहाँ से करना है, किस वे में करना है। उसके बाद ये जो साइंस वाला सेक्शन है, साइंस वाला सेक्शन एईडीओ या फिर 71वीं बीपीएससी का पेपर उठा के जाके देखिएगा। आपको 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी, खासतौर पे बायो वाला सेक्शन को पढ़ना ही है ना। फिजिक्स के लिए भी आपको 11th तक को करना है। केमिस्ट्री आप 10th तक को करते हैं तो यहीं से हो जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसका कंप्लीट एनालिसिस भी हम आपको दे दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री का जो योगदान है ये 30 नंबर है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं। बिहार स्पेशल, तो ये 4 ऐसे पिलर है जो कि आपको प्री आराम से क्लियर करवा दे रहा है, और अच्छे नंबर से। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी यहाँ पे दिख रहा होगा, ज्योग्राफी, और यहीं पे जो आपको ज्योग्राफी दिख रहा है फ्रेंड्स, और पोल साइंस, है ना, और साथ में इको और ये, तो ये जो है ज्योग्राफी और पोल साइंस 30 नंबर दोनों मिला के देता है। और यहाँ से नंबर निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ से ये मत छूटिएगा कि भाई हमें यहाँ से नंबर छोड़ना है, नहीं, ये बहुत आसान होता है यहाँ से नंबर निकलना। यहाँ से करंट अफेयर्स और साइंस से आसान होता है यहाँ पे। तो 30 नंबर ये भी आपको फ्री में मिल रहा है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। तो क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है ना, अगर आप पीवाईक्यूज और बेसिक टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आराम से बना के लेके आ जाइएगा यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर। अब यहाँ पे जब करंट अफेयर्स, चूंकि करंट अफेयर्स की एरिया की बात कर लूँ तो कुछ लोगों का अभी तक यहाँ पे ये दुविधा है कि कब से करें। भाई करंट अफेयर्स आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जून 2025 से पकड़िए और जून 2026 तक करिए। अब जाहिर सी बात है ये तो आप करना है, लेकिन किस लेवल का करना है। अब देखिए, आपको बिहार करंट भी करना है,
राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक की अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक भी करना है, डायरेक्टली आता है ना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला सेक्शन करना है, रिपोर्ट एवं सूचकांक करना है, ये चैप्टर है ना। योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति है ना, निधन हो गया, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, थीम, खेल और कुछ विविध वाला सेक्शन, अप्रोच और मैगजीन। मन में तो क्वेश्चन आएगा, देखो जैसे बिहार स्पेशल जो करवाया गया है, और ये किस मैगजीन का कंपाइलेशन है, तो एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, क्रॉनिकल का होता है ना। और जो विजन आईएएस की जो मैगजीन है भाई, जो आपके एग्जाम के लिए दिया जाता है, उसमें कंटेंट उसका भी कंपाइलेशन है। तो आप खुद से भी करिए, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपको प्री निकालना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सारा डेटा मिल जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। बहुत डेप्थ में करवाया गया है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर हमें अगर ये लेना है करंट अफेयर्स का सीरीज या साइंस का या बाकी सेक्शन का, तो देखो मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। मात्र 53 लाइन में आपको कंप्लीट ये सीरीज मिल रहा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स में बिहार का करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला जो सेक्शन है वो सब मिल रहा है, ठीक है। साइंस, आपको सारे सब्जेक्ट का जो है क्लास मिलता है, सारे सब्जेक्ट का हैंडरिटेन नोट्स मिलता है, डिजिटल नोट्स मिलता है, अभी आपने देखा, या करंट अफेयर्स से बाकी सेक्शन सब कुछ मिलता है, ठीक है। और इसका फी मात्र 53 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई करंट अफेयर्स हो या साइंस हो, हम एनसीईआरटी बुक से साइंस नहीं कवर कर पाएंगे, अभी करंट अफेयर्स से सारे मैगजीन नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ पे सब मैगजीन का निचोड़ एक जगह दे दिया गया है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है। आपने 71वीं बीपीएससी में देखा, एडीओ में हमें आपको विद प्रूफ दिखाया हो, चाहे साइंस हो या करंट अफेयर्स या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या बिहार हो, क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि आपके लिए काम किया जाता है। जो चीज़ आप अगले 60 दिन में करेंगे, उसमें कई सालों का मेहनत है जो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को, सिर्फ इस यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ जो है आप 999 पे करके 999 पे करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7319924130, ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजिएगा, है ना। हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, कोई जानकारी और कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यही नंबर कॉलिंग है, यही नंबर पेमेंट का नंबर भी है, और जो है व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है। पेमेंट अभी मात्र 999 आपको करना है। अभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर हमें ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, चाहे साइंस के लिए हो या करंट अफेयर्स के लिए हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए हो, तो भाई इसी बैच में आपको सब मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, उसी नोट्स का आपको वीडियो मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कम समय में एकदम रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे से। सारे सेक्शन एक जगह पढ़ सकते हो, कवर भी हो रहा है एक जगह, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या हमें अब किस लेवल का तैयारी करना है? तो भैया सोचना बिल्कुल कुछ नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लेवल आप 71वीं बीपीएससी का देखो, 71st बीपीएससी का, और एईडीओ का पेपर उठा के जाके देख लीजिए। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस लेवल का पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। और अब जो है पूरे तरीके से समर्पित हो जाइए प्रीलिम्स एग्जाम पे, ठीक है। तो फॉर्म की मैं बात कर लूँ, तो जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं भाई, क्या करिए, फॉर्म जाके भर लीजिए, क्योंकि आयोग जो है बार बार आपको कह रहा है कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देंगे फॉर्म भरने के लिए। सीट आप देख सकते हो, अभी तक जो है फॉर्म आपके सामने है, लगभग 1,73,74,000 के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। और ये आंकड़ा जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 लाख के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 लाख तक जाएगा, हो सकता है इससे कम भी रहे, ठीक है। लेकिन कंपटीशन जो है वो कम नहीं है, आप समझ ही रहे हो, और क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही है। तो हमेशा आपको टारगेट रखना है कि हमें किसी भी सूरत में यहाँ पे 100+ तो लाना ही है। और ये कहाँ पे दिखेगा, तो ये मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए। मॉक टेस्ट किस लेवल का होना चाहिए, तो वही जो अभी एग्जाम जो हुआ है बीपीएससी के द्वारा लिया गया जो पेपर है, उसी पर जो है बेस्ड होना चाहिए, उसी पर आधारित जो है पेपर होना चाहिए, ठीक है। और हम आपको मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, 30 मॉक टेस्ट का मात्र 499 फी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप सभी लोग जो है अपने तैयारी को धार दीजिए, और जो कि लास्ट टाइम है अब है, और अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।